चलो ठीक है। ठोस अवस्था, ये वाला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें पढ़ा था कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक क्रिस्टलीन और दूसरा अक्रिस्टलीन। अक्रिस्टलीन। तो जो क्रिस्टलीन होते हैं उसमें जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं ना, इस तरीके से। और अक्रिस्टलीन में परमाणु अनिश्चित पैटर्न में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका पैटर्न निश्चित नहीं होता। तो ये अक्रिस्टलीन हो गए। फिर हमने बताया था क्रिस्टलीन पदार्थ जो होते हैं वो एक क्रिस्टल के रूप में होते हैं और क्रिस्टल हमारा एक जालक, जैसे क्रिस्टल ये है क्रिस्टलीन पदार्थ, तो क्रिस्टलीन पदार्थ के परमाणु एक लैटिस जालक के रूप में होते हैं। लैटिस जालक के रूप में होते हैं। लैटिस जालक क्या होता है? लैटिस जालक हमने बताया था कि जिसमें जो है कई एकक कोशिकाएं हो, यूनिट सेल हो ना, उसे हम कहते हैं लैटिस जालक ना। ये जो हमारा बना है इसी को हम क्या कहेंगे? लैटिस जालक ना। तो इसकी जो सबसे छोटी यूनिट होगी ना, उसी को हम कहते थे एकक कोशिका ना। जैसे ये एक सबसे छोटी यूनिट है, इसी को हम एकक कोशिका कहते हैं। और एकक कोशिका जब बहुत ज़्यादा रख दी जाए तो पूरा एक क्रिस्टल बन जाएगा ना। और ये एकक कोशिका हमारी जो थी वो 3 प्रकार की थी ना। मुख्य रूप से कितने प्रकार की थी? 3। अब वही हम पढ़ेंगे। वहाँ पर कल हमने उनको थोड़ा थोड़ा देखा था, अब उनकी पूरी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हमारी थी SCC। ठीक है, तो SCC एकक कोशिका क्या होती है? इसको हम कहते हैं सरल घनी एकक कोशिका ना। ये होती, इसको चित्र पहले बना लेते हैं। सरल घनी, सवाल आपसे यही पूछा जाएगा कि SCC का वर्णन कीजिए या सरल घनी एकक कोशिका का वर्णन कीजिए। तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ये जो है हमारी सरल घनी एकक कोशिका है और इसके ये जो शीर्ष है, इन शीर्षों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। सरल एकक कोशिका में कितने शीर्ष होते हैं? 8। और 8 शीर्षों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इसकी जब हम विशेषता लिखेंगे तो सबसे पहली विशेषता, इसकी परिभाषा तो ये हो जाएगी, ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक शीर्ष एक परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम सरल घनी एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसमें 8 शीर्ष होते हैं ना। शीर्ष मतलब कोने। दूसरी क्या इसकी विशेषता है? 8 शीर्ष होते हैं और इसके अंदर जो परमाणु का हिस्सा होता है वो 8वां हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 8 कोने हैं, एक परमाणु का 1/8वां हिस्सा इसके अंदर है और 8 कोने हैं, तो एक परमाणु इसमें उपस्थित होता है। एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, माना इसकी भुजा किसकी भुजा? SCC मतलब सरल
घनी एकक कोशिका की भुजा ए है, तो परमाणु की त्रिज्या a/2 होगी। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि ये कैसे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो इतना हिस्सा हम अलग बना लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये पोर्शन को हमने अलग बना लिया। ठीक, और ये जो चारों परमाणु हैं ये अच्छा, इसकी भुजा कितनी है, ये ए है, तो ये और ये चारों भुजा ए है ना, ये तो हमें पता है। अब हमने इसके जो परमाणु होते हैं ये आपस में एक दूसरे से टच होते हैं, इसमें टच करते नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर यहाँ पर हम दिखाएं तो ये परमाणु क्या होते हैं, चारों परमाणु एक दूसरे से ये इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आई समझ। फिर हम आगे देखेंगे परमाणु की त्रिज्या r, तो परमाणु की त्रिज्या r मतलब यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये केंद्र हो गया तुम्हारा, तो केंद्र से वो परिधि की जो दूरी होती है उसी को तो r कहते हैं। तो हमारा जो है एक r ये और एक r ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो r प्लस r क्या हो जाएगा, a, ये इतनी भुजा जो है a है ना, ये a हो जाएगी, तो 2r बराबर a और r बराबर a/2। तो ये सिद्ध हो गया कि इसकी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, a/2। ठीक है, फिर अगली बात, फिर इसकी एक है संकुलन क्षमता। इसको कहते हैं क्लोजिंग पावर, CP। ठीक है, संकुलन क्षमता जो होती है वो हम कहते हैं कि एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन और कोशिका का कुल आयतन का अनुपात जो है वो संकुलन क्षमता कहलाता है। मतलब SCC में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन, ठीक है, बटे SCC का कुल आयतन। ठीक है, इसकी परिभाषा संकुलन क्षमता की कैसे, जैसे इसमें एक परमाणु है तो एक परमाणु का आयतन और बटे इसका कुल आयतन, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को संकुलन क्षमता या क्लोजिंग पैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो SCC में कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है, तो यहाँ पर होगा एक परमाणु का आयतन और बटे SCC का आयतन, हाँ कुल आयतन भी लिख सकते हैं ना। अब एक परमाणु का आयतन और बटे SCC का आयतन, तो परमाणु गोलाकार है, जैसे ये परमाणु है हमारा, ये गोलाकार है और इसकी त्रिज्या हमने पता कर ली है r है, और r का मान दे रखा है कितना, a/2। तो गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, हाँ 4/3 पाई r³ बटे ना, ये एक परमाणु का आयतन, अगर दो परमाणु होते तो यहाँ दो आगे लिख देते, एक है तो एक गुणे और इसका आयतन ना। अब हम नीचे लिखेंगे SCC का आयतन, SCC ये घन है ना, और घन का आयतन सूत्र क्या होता है, a³ ना, भुजा क्यूब होता है, भुजा इसकी a है तो ये हो जाएगा a³ ना। अब हम 4/3 पाई का मान पता है 22/7, r का भी मान पता है a/2, और 3 बार लिखा जाएगा, क्यूब लिखा है तो a/2 फिर a/2
और फिर a/2 और नीचे ये 3a लिखे रहेंगे ना, a³ तो ये क्यूब से तीनों a कट जाएंगे ना, और 2 से 2 ये कट जाएगा 4 ना, और 2 से ये 11 कट जाए, कितना 11 बचेगा, तो कितना आ गया 11/21। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे, सही है ना। तो ये 21 है, ये 11 है, तो दशमलव लगा के एक 0 बढ़ाएंगे, कितनी 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 ना, और 5 बार में ये 105 हो जाएगा, बचेगा कितना 5, फिर 0 बढ़ा देंगे, 21 दूना 42 मतलब 2, फिर बचेगा 8 ना, और अब फिर ये चला जाएगा 80 हो जाएगा, ये लगभग 3 बार जाएगा ना, 3 बार, तो ये क्लोज पैकिंग इसकी कितनी आ गई 0.523। अगर ये परसेंटेज में पूछी जाए, संकुलन क्षमता परसेंटेज में, संकुलन क्षमता प्रतिशत में, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 52, ये दशमलव इधर लग जाएगा, 52.3%। ठीक है, इसका मतलब क्लोज पैकिंग इसकी कितनी है, हाँ, जैसे ये कोशिका, ये यूनिट सेल जो है ये 52.3% भरी हुई है, क्लोज पैकिंग का मतलब भरी हुई, क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है, पावर नहीं, क्लोज पैकिंग कितनी है 52.3। तो इसका रिक्त स्थान कितना है, क्योंकि जैसे ये वाला स्थान इतना खाली बच गया तो इसको हम कहते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, तो रिक्तता उसको कहते हैं, रिक्तता का प्रतिशत, ये हो जाएगा 100 से घट के, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 52.2 ये 3 ना, तो ये 47.7 आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात आई समझ, ये इतनी बात जो है हमें सरल घनी एकक कोशिका की याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि सरल SCC मतलब सरल घनी एकक कोशिका ऐसी यूनिट सेल होती है या ऐसी एकक कोशिका होती है जिसके 8 शीट्स जो है वो परमाणु से जुड़े होते हैं, और इसके अंदर जो परमाणु का हिस्सा होता है वो 1/8वां हिस्सा होता है शीट्स पर। इस तरीके से इसमें एक परमाणु उपस्थित होता है। माना इसकी भुजा A, अगर यदि इसकी भुजा A है तो इसकी त्रिज्या होगी a/2, ये हम लोगों ने यहाँ से सिद्ध कर लिया ना। और संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता होती है SCC में उपस्थित परमाणुओं का कुल आयतन। तो एक परमाणु है, एक परमाणु का आयतन हम लिख दिए 4/3 πr³, और अगर 2 परमाणु होते तो 2 यहाँ पे लिखते, 3 होते तो 3 लिखते, जितने होंगे उस तरीके से लिखें, और SCC का आयतन 1 क्यों। ठीक है, तो ये SCC समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी वाली कौन थी, BCC ना। अब हम BCC का पूरा नाम क्या है, हाँ, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल ना। तो इसका पहले चित्र बना लेते हैं। ये कौन है, BCC। BCC या इसी को हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रित एकक घनक कोशिका ना। ये उससे थोड़ा अलग है, और एग्जाम में ज़्यादातर लिख के यही आता है कि BCC का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो BCC क्या होती है, ऐसी एकक कोशिका जिसका प्रत्येक शीर्ष या कोना एक परमाणु से जुड़ा होता है
यह प्रत्येक और शीर्ष कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके केंद्र में उपस्थित होता है। इसको हम BCC कहते हैं। ठीक है, तो इसकी में वही विशेषताएं हम लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि इसका प्रत्येक शीर्ष जो है वो परमाणु से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त एक परमाणु उसके केंद्र में उपस्थित है। ठीक है, प्रत्येक शीर्ष परमाणु से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त एक परमाणु इसके केंद्र में स्थित है ना। तो इसमें कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? 1/8 × 8। ये तो इसके शीर्ष वाले हो गए, क्योंकि शीर्ष का जो है इसके अंदर जो भाग होगा वो 1/8वां होगा। तो 8 कोने हैं तो 8 से गुणा करेंगे और प्लस एक परमाणु इसके अंदर है, तो 2 परमाणु इसमें उपस्थित होते हैं। 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब हम इसका फिर से वही क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे जैसे अभी निकाली थे। त्रिज्या के लिए अब कि हम केवल ये चित्र बनाएंगे ये। ठीक है, हमने बताया कि परमाणु एक दूसरे को टच करते हैं ना, तो इतना अगर इसका आंतरिक चित्र बना लिया जाए, ये 3 परमाणु है ना। फिर वही चीज हम लिखेंगे, माना BCC की भुजा क्या है, A है। और तो अगर भुजा इसकी A है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये A हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी A हो जाएगी। तो ये बनेगा विकर्ण ना। ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? और अच्छा, विकर्ण को अगर हम देखें, विकर्ण होगा कितना, ये हो जाएगा R ना, और ये हो जाएगा 2R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी 2R होगी और ये R। तो 1R और 2R ये 3 और 1R ये 4R। तो 4R बराबर होगा विकर्ण ना। मतलब हम लिखेंगे घन का विकर्ण बराबर 4R ना। और विकर्ण का सूत्र होता है A√3। ठीक है, जो घन का विकर्ण होगा उसका सूत्र होता है A√3। ये सूत्र याद रखें। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर R निकालते हैं ना। R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 नीचे हो जाएगा, A√3/4। तो ये किसकी त्रिज्या है? हाँ, उस पर BCC के परमाणु की त्रिज्या है ना। जैसे SCC के परमाणु की त्रिज्या A/2 आई थी, और इसकी कितनी है, A√3/4 ना। ठीक है, अब इसकी भी क्लोज पैकिंग निकालेंगे, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होगा, BCC में उपस्थित परमाणु का आयतन ना, उपस्थित परमाणुओं का आयतन बटे कुल आयतन। तो BCC में कितने परमाणु हैं, 2। तो 2 गुणे और परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन होता है 4/3 πr³। और नीचे कुल आयतन कितना होगा, A³, क्योंकि ये भी तो घन है ना। तो A का मान रख देंगे ये वाला,
2×4/3×22/7 और a का मान है a√3/4³ अब ये इसको हल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये पूरा हल होने पे इसका आंसर है, याद रखो, हमको लगता है 54 आता है, 68% है, 68%, ठीक है। इसकी क्लोज पैकिंग कितनी आई है? 68%। FCC ना, FCC का नाम क्या है? फेस सेंटर्ड, हाँ, सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और हिंदी में फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका ना। अच्छा, एक चित्र बना लिया जाए ना। तो इसमें भी हर कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है और इसके अतिरिक्त जो फलक 6 है वहां पे परमाणु होता है। ये 6 फलक हैं, ये तो 6 परमाणु ये होते हैं ना। लेकिन इस परमाणु का जो इसमें हिस्सा आता है वो आधा आता है, क्योंकि इसके ऊपर एक यूनिट सेल जब रखी जाएगी तो आधा उसमें चला जाएगा ना। तो यहाँ पर हम इसमें भी लिखेंगे, इसके प्रत्येक शीर्ष पर ना, प्रत्येक शीर्ष पर एक परमाणु होता है, एक परमाणु होता है। इसके अतिरिक्त फलक के केंद्र पर एक परमाणु होता है, ठीक है। तो इसमें कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? वही चीज 1/8 और प्लस इस परमाणु का आधा हिस्सा इसमें है, तो 1/2 इस तरीके के है। कितने परमाणु? 6, तो ×6 टोटल कितना आएगा? ये 3, तो 3 और 1 ये 4 परमाणु होते हैं ना। अब इसकी रेडियस निकालेंगे, वही त्रिज्या, माना भुजा A है और परमाणु त्रिज्या R है ना। तो इसमें इतना चित्र हम अलग बनाएंगे, ये वाला पोर्शन, या ऊपर वाला बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ऊपर बनाएंगे, इसमें जो है एक तो ये हो गया परमाणु ना, ठीक, 3 परमाणु ये टच करते हैं। और यहाँ पर ये जो है घन नहीं है, ये फलक है ना, क्योंकि इतना हिस्सा लिया गया है और पहले घन था ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये भुजा इसकी A हो जाएगी और ये त्रिज्या ये वाली और ये R ना, और ये A। तो हम लिखेंगे फलक का विकर्ण बराबर कितने R? 4R। और फलक के विकर्ण का सूत्र होता है a√2, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? a√2/4। और कहीं कहीं पर ये ऐसा लिखे मिलेगा a/2√2। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FCC के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो a/2√2। अब इसकी क्लोज पैकिंग पता करना है। क्लोज पैकिंग के लिए क्या है, यहाँ पर हम सीधा लिखते हैं कि 4 परमाणुओं का है ना, 4 परमाणु का आयतन और बटे कुल आयतन।
4 गुणे परमाणु का आयतन सूत्र क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब और बटे भुजा क्यूब ना, ये यूनिट सेल का आयतन हो गया। तो 4 गुणे 4/3 और पाई का मान 22/7 और ये 3 बार लिखा जाएगा ना, a/2√2 फिर a/2√2 फिर a/2√2 और बटे a क्यूब से ये सब कट जाएगा। अब इसको पूरा हल करने पर आता है 0.74, ठीक है। और जब क्लोज पैकिंग परसेंटेज में पता करेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 74% आ जाएगा, ठीक है।